वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12 आरओ पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और जो कि कल भी यही पढ़ा था। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो उसी की व्याख्या कंटिन्यू करते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावै मोही। इसी में आगे मोही है जो कि आगे वाली स्लाइड में मिल जाएगा आपको। तो शब्दों के अर्थ देख लेते हैं हम। सुत मीन्स होता है बेटा, नारी मीन्स पत्नी, भवन महल परिवार, और जग मीन्स संसार, और ताता यानी पिता, जगत सहोदर मीन्स यानी ऐसा सगा भाई, भ्राता यानी भाई, और खग पक्षी, जथा मीन्स जैसे, मणि मणि, करहीना यहाँ पर उसके लिए आया है हाथी के लिए, और यहाँ पे फन यानी सांप, जीवन यानी मम मीन्स मुझे, और जियावे मीन्स मतलब जीने देना, जड़ यानी कि ये जो प्रकृति है, दैव यानी जो प्रकृति है, मोही यानी मुझे। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम है वो लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर बहुत अधिक विलाप करते हैं। तो जो तुलसीदास जी हैं वो कह रहे हैं कि राम कह रहे हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, कि जब वो अयोध्या लौट कर जाएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, तो वो क्या उत्तर देंगे। ये बात तो लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और राम के मन में आती है। कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में सुत यानी बेटा, धन, पत्नी, मकान, भवन, परिवार तो बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये जीवन में, ठीक है, आते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु अस विचार जिग जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता, कि ये सब चीज़ें तो संसार में हमें बार बार मिल जाती हैं, मिल सकती हैं, लेकिन जो सगा भाई है वो चाह कर भी दोबारा नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु अति खग दीना, मन बिनु फन करबर करहीना। और ऐसा विचार, अस विचार, और ऐसा विचार जो हैं वो राम जी करते हैं और कहते हैं कि ऐसा विचार मन में करके कि मुझे लोगों के सामने क्या जवाब देना पड़ेगा, तो ऐसा विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ, जागहु ताता, कि हे भाई तुम ऐसा विचार करके तो जाग जाओ। हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जिस प्रकार जथा पंख बिनु, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीनहीन हो जाता है, उसका जो एक विशेषता होती है वो समाप्त हो जाती है, और मणि के बिना सांप की कोई वैल्यू नहीं रहती है, सूंड के बिना हाथी की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैसे ही असमम, उसी प्रकार से मेरा भी जो जीवन है वो तुम्हारे बिना असहाय हो गया है, अस्तित्वहीन हो गया है। और ऐसी मेरी दुर्दशा पर इतना होने पर भी यदि प्रकृति मुझे जीवित रखती है तो क्या होगा कि ये मेरे लिए बहुत ही असहनीय बात होगी। और आगे क्या है, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, तो जो जड़ दैव जियावे मोही। फिर जइहों अवध कवन मुँह लाई, नार हेतु फिर प्रिय भाई गवाई। बर अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। और राम जी कहते हैं कि मेरा जीवन तुम्हारे बिना
कुछ नहीं है। यानी कि इस पर यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मेरे लिए ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। कहते हैं कि हे भाई, मैं अयोध्या कौन सा अपना मुँह लेकर जाऊँगा। लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए अपने सगे भाई को, ठीक है, जइयों अवध कवन मुँह लाई, यानी कौन, यानी कैसा मुँह लेकर जाऊँगा। लोग कहेंगे कि देखो, अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, यानी खो दिया, यानी युद्ध में मरवा दिया। बरु अपजस साहतेव जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। और जो राम है वो कहते हैं कि चलो, मैं नारी को खोने का तो कलंक एक बार सह लूँगा कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, जो कि मेरे ही सहारे वो वन में आई थी और मैंने उसको खो दिया, तो मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊँगा। ये तो मैं अपना मतलब कि अपयश मतलब कि ये जो कलंक है वो बर्दाश्त कर लूँगा, सह लूँगा, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हानि भाई की है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा। अपलोक यानी अपयश, और सुत यानी बेटा, और निठुर यानी निष्ठुर, उर मीन्स हृदय, मोरा मीन्स मेरा। निज जननी के एक कुमारा, निज जननी यानी अपनी माता के एक कुमार तुम एक पुत्र हो। तात तास तुम प्राण आधार हो, इसलिए तुम उसके प्राणों के आधार हो। सौंपिस यानी सौंपना। मोहि तुम्हारी गही पानी, यानी तुम्हारे हाथों को मेरे हाथों में सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, सभी प्रकार से तुम्हारा कल्याण मेरे साथ होगा, इसलिए कौशल्या माता ने तुम्हारा हाथ मुझे सौंप दिया था। उतर काह दह्यों जय तेह जाई, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उतर यानी उत्तर। उठ मीन्स उठ कर, मोह मीन्स मुझे सिखावो, यानी सिखाओ। ये कौन कह रहा है? ये राम जी कह रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है। कह रहे हैं राम जी कि अब आप लोग सुत तोरा, यानी कि मैंने शब्दों के अर्थ बता ही दिए हैं आपको, तो व्याख्या देख लेते हैं कि हे लक्ष्मण, हे पुत्र